नमस्कार दोस्तों, आप सभी को फिर से स्वागत है चैनल पे। और चैनल पे अभी करंट न्यूज़ और करंट इवेंट के बारे में बहुत सारा डिस्कशन हो रहा है। तो पिछले क्लास में हम और भी कुछ जो करंट अफेयर्स डिस्कशन किए थे, आप प्लेलिस्ट पे जाके आप ज़रूर देख सकते हैं। और आज और एक टॉपिक लेके आया हूँ जो करंट इवेंट से जुड़ा हुआ है। और रिसेंटली समले प्रोजेक्ट इनागोरेट हुआ है, तो वो इकोनॉमिक और आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और चलते हैं समले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो रिसेंटली समले प्रोजेक्ट इनागोरेट हुआ है। चीफ मिनिस्टर जो उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, वो इनागोरेट किए हैं। और चीफ मिनिस्टर इनागोरेट किए हैं, इस लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट करंट न्यूज़ बन जाता है। और उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड कल्चर के और इकोनॉमिक कॉरिडोर जो बना हुआ है इकोनॉमिक कॉरिडोर के हिसाब से। तो उसको हम डिस्कशन करेंगे समले प्रोजेक्ट। तो हम जब समले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो समले प्रोजेक्ट का जो फुल फॉर्म है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। जो समले प्रोजेक्ट बना हुआ है तो एक मंदिर भी है, और जो जितना भी टूरिस्ट और पिलग्रिम्स को अट्रैक्टिव करने के लिए उसके साथ भी इकोनॉमिक को फर्स्ट प्रायोरिटी दिया हुआ है, जो समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। तो इसका जो फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो समले प्रोजेक्ट जो है, समले का इम्पोर्टेंट फुल फॉर्म है, ये है समलेश्वरी टेम्पल एरिया मैनेजमेंट एंड लोकल इकोनॉमिक इनिशिएटिव। The project includes peripheral development of the shrine, construction of the heritage corridor, amenities for pilgrims। जैसे मैंने बोला कि पिलग्रिम्स को अट्रैक्टिव करने के लिए, और जो महानदी के रिवर फ्रंट पे है मंदिर, तो इसलिए महानदी को डेवलप करने के लिए भी ये प्रोजेक्ट बनाया गया है। उसके बाद जो पटनायक जो हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, वो एक स्टेटमेंट दिए हैं जब इनोग्रेट किए थे। पीपल ऑफ ओडिशा विल ऑलवेज रिमेंबर दोज हु वॉलंटियर टू फॉरगेट देयर लैंड्स फॉर द समले प्रोजेक्ट। द ब्लेसिंग ऑफ माँ समलेश्वरी ऑलवेज रिमेन विद पीपल ऑफ द स्टेट। तो उस दिन जब इनाग्रेट हुआ, नवीन पटनायक ने बोला कि जितने भी लैंड वो थे, वो जो वॉलंटियरली जो समले प्रोजेक्ट के ऊपर दिया गया है, तो उनको ओडिशा वासी याद करेंगे बोल के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है। उसके जो मंदिर के पास है एक घुनघुटी पड़ा, वो एनक्रोचमेंट हुआ था, इसके बारे में भी चीफ मिनिस्टर बोला है। द चीफ मिनिस्टर एडेड द कोविड क्रिएटेड सम प्रॉब्लम्स बट द माँ समलेश्वरी प्रोजेक्ट हैज़ बीन कम्प्लीटेड इन रिकॉर्ड टाइम। और भी चीफ मिनिस्टर ने बोला कि कोविड टाइम में जितना भी प्रोजेक्ट का टारगेट लिया गया था, कोविड के टाइम थोड़ा डिले हुआ था, बट जो टाइम दिया गया था उसके पहले ही काम ख़त्म हुआ बोल के चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिए हैं। द स्टेट गवर्नमेंट हैज स्पेंड मोर देन 200 crore on this project. The Samlai project include the beautification and development of the Ma Samleswari temple in western Odisha. The project was carried out over an area of around 40 acres. और ये प्रोजेक्ट में 200 करोड़ का बजट लगा हुआ है, और 40 एकड़ में फैला हुआ है ये प्रोजेक्ट, समले प्रोजेक्ट। The infrastructure upgradation of the temple precinct and the creation of eminence are the main focus of the redevelopment project. और ये प्रोजेक्ट ऑलरेडी मंदिर बना हुआ था, तो इस मंदिर को रीडेवलप्ड किया गया है, ये इसके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द समलई प्लान आर टू सेलिब्रेट द ग्रैंडियर ऑफ माँ समलेश्वरी टेम्पल, एनहांस डेवोटी एक्सपीरियंस, बूस्ट टूरिज्म, बेस्ट इकोनॉमी। और जो समले प्रोजेक्ट है, जैसे मैंने बोला कि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा थ्रू द जो टूरिज़्म होगा उसके हिसाब से। और उड़ीसा फुल्ली फोकस करता है टूरिज़्म के ऊपर के। और जो कोस्टल साइड उड़ीसा, जो टूरिज़्म की बेस ही जो टारगेट किया गया था कि टूरिज़्म की बेस ही इकोनॉमिक कॉरिडोर को, इकोनॉमी को बूस्ट किया जाएगा, इसलिए पूरी टेम्पल जो है जगन्नाथ टेम्पल, उसको भी रीडेवलप किया गया है। तो वेस्टर्न उड़ीसा का समले प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। ऑल बिल्डिंग्स एंड हेरिटेज गेट्स हैव बीन डिज़ाइन इन कलिंगम आर्किटेक्चर।
तो कलिंगन आर्किटेक्चर जो ये वो वर्ड मेंशन किया हुआ है, ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। खोंडालाइट स्टोन्स, और जो वहाँ पे जो स्टोन यूज किया गया है खोंडालाइट स्टोन हैव बीन यूज फॉर पेविंग एंड क्लैडिंग। 200 शॉप एंड हाउस होल्ड हैव बीन एक्वायर्ड, 200 शॉप हाउस होल्ड एक्वायर्ड किया गया है। 250 फैमिली, जो मैंने बोला था कि गुनगुटी पड़ा जो स्लम्स एरिया, उनको एनक्रोचमेंट किया गया है। Enhancing the temple experience, Samlai project boost a dedicated vending zone with over 60 shop। और उसी के अंदर जो समले प्रोजेक्ट है वहाँ पे अंदर 60 वेंडिंग जोन किया गया है। एंड डेडिकेटेड फैसिलिटी लाइक शू स्टोरेज, वर्कशॉप एंड पब्लिक टॉयलेट्स, ये सारे अंदर बना गया है। पब्लिक एमिनिटीज़ आर वेल कैटर फॉर मिशन शक्ति केफ रन बाय वोमेंस ग्रुप, और ये सेल्फ हेल्प ग्रुप जो वोमेंस ग्रुप होते हैं उनके मिशन शक्ति केफ भी बनाया गया है अंदर। बेबी केयर रूम्स एंड एक्सेसिबल पब्लिक टॉयलेट्स थ्रू आउट द कॉम्प्लेक्स, इंफॉर्मेशन सेंटर्स एंड वेल डिज़ाइन क्लॉक टावर्स, और जो वहाँ पे क्लॉक टावर भी बनाया गया है जैसे कि फॉर्मेट में दिया गया था समले प्रोजेक्ट में, with water tank at convenience and grandeur. Unique architectural touches shine through with 4 majestic heritage gates, और 4 मैजेस्टिक जो हेरिटेज गेट्स जो कॉलिंगम स्टाइल में बनाया गया था उसको भी इंक्लूड किया गया है समले प्रोजेक्ट में। 5 मीटर हेरिटेज कॉरिडोर while 500 मीटर हेरिटेज कॉरिडोर while over 19,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ खोंडोलाइट फेव, और 19,000 जो स्क्वायर मीटर में खोंडोलाइट जो स्टोन यूज किया गया है। Accessibility uses are addressed with temple parking, a footbridge with lift, and conveniently located ATMs and police outpost. The Mahanadi riverfront is redeveloped with ghats and arti platform and tensile structure offering stunning view and spiritual connection। और समली प्रोजेक्ट में जो महानदी रिवर फुटप्रिंट के ऊपर ATMs, पुलिस आउटपोस्ट भी क्रिएट किया जाएगा, और द महानदी रिवर फुटप्रिंट के ऊपर एक बहुत बड़ा आरती प्लेटफॉर्म भी बनाया जाएगा। इस हिसाब से समले प्रोजेक्ट का रीडेवलप्ड किया गया है बाय ओडिशा गवर्नमेंट। तो आर्ट एंड कल्चर एंड इकोनॉमिक के हिसाब से समले प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए मैंने कवर किया आज का ये टॉपिक। तो सेशन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइए और कमेंट कर दीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।